हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए एक शेड्यूल थोड़े ही दिनों पहले अखबारों द्वारा जारी किया गया था और बहाली का जो शेड्यूल आएगा, विज्ञापन जो आएगा, पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का आएगा, उसके बाद प्रारंभिक का आएगा, ऐसा भी अखबारों के माध्यम से हमने देखा था। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या जो शेड्यूल आया था उसी हिसाब से बहाली होने वाली है। साथ ही काउंसलिंग के लिए एक जो पत्र है वह लिखा गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्री रवि प्रकाश जी को, उस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन सी काउंसलिंग के बारे में ये पत्र लिखा गया है। उसके अलावा जो रिक्तियां हैं 7वें चरण के लिए और जो स्थिति है अभी बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के बारे में सारी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। 7वें चरण को लेकर जितने भी अपडेट्स हैं आपको इस वीडियो में देने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शेड्यूल के बारे में। तो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, आपको याद होगा कि 7वें चरण के तहत समय सारणी तैयार करते हुए ये शेड्यूल जो है अखबारोों में प्रकाशित किया गया था, जिसमें कि ये पोर्टल प्रकाशित होने की जो तिथि थी वह 30 सितंबर थी और नियमावली की 31 अक्टूबर थी। लेकिन आप लोगों को पता है कि ना तो अभी तक कोई पोर्टल निर्माण हुआ है, अगर हुआ है तो उसका अभी तक कुछ भी कोई भी अपडेट उस बारे में नहीं है। हो सकता है कि पोर्टल का निर्माण चल रहा हो विभाग द्वारा। साथ ही नियमावली के आने की भी जो 31 अक्टूबर की डेडलाइन थी वह भी समाप्त हो गई और 30 नवंबर से पहले नियमावली आएगी, इसकी भी जो संभावनाएं बन रही है, क्योंकि 29 नवंबर को जो कैबिनेट की बैठक है वह रखी गई है, उसमें नियमावली जारी की जा सकती है। उसके बाद देखिए, एक और जो रिक्तियों की बात की गई थी कि 30 नवंबर तक रिक्ति का निकायवार रोस्टर अनुमोदन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी तक ठंडे बस्ते में है, किसी भी चीज़ का जो है पूरी तरह से ना तो रिक्तियाँ आई हैं, जबकि कई बार आपको बता दें कि माध्यमिक प्रारंभिक सभी स्कूलों से रिक्तियाँ जो है विषयवार मांगी गई है। आप भी अपने ज़िले में यदि पता करेंगे तो रिक्तियों के लिए कई बार जो है प्रपत्र वगैरह फॉर्मेट वगैरह भेजे गए हैं विद्यालयों में, ब्लॉक में, और हर जगह से रिक्तियाँ जो है मंगाई जा चुकी हैं। एक नहीं, कई बार ये रिक्तियाँ जो है विद्यालयों के द्वारा BRC में जो BEO हैं, DEO हैं, सबके द्वारा जो है विभाग को भेजी गई है। सरकार के पास पूरा डेटा है, लेकिन उसको सरकार अभी जो विभाग है, डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग, उसको अभी जारी नहीं कर रहा है कि कितनी रिक्तियाँ किस जिले से आएंगी। और रिक्तियों की जहाँ तक बात है तो आज आपने देखा होगा कि जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश हैं, उनके हवाले से शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य निदेशकों के लिए रिक्तियाँ जो है ट्वीट करते हुए उन्होंने बताई थी। मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की शेष रिक्तियाँ उन्होंने पूरा जिलेवार जो डेटा है उन्होंने बताया था, कोटिवार अनुमान्य पद बताए थे। और आप लोग जानते हैं कि STAT परीक्षा जब हुई थी तो उससे पहले शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए भी STAT परीक्षा ली गई थी और इनका जो रिज़ल्ट है उसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं थी, रिज़ल्ट भी जल्दी जारी हो गया था। साथ ही इनकी जॉइनिंग भी करा ली गई थी। तो ज्वाइन जो है बहुत कम अभ्यर्थियों ने किया था, हालांकि अभ्यर्थी ही कम संख्या में थे और उसके अलावा जो क्वालिफाई हुए भी थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कारण यही रहा कि सैलरी जो है, वेतनमान वगैरह काफ़ी कम है, 8,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा पद जो है रिक्त है। अखबारों ने भी आज इस चीज़ को प्रकाशित किया कि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य निदेशकों के लिए 6,020 रिक्तियाँ हैं। तो सरकार अब इन रिक्तियों को भी भरने के लिए फिर से जो है विज्ञापन जारी करने वाली है। शिक्षा विभाग कभी भी जारी कर सकता है नियुक्तियों का विज्ञापन। तो ये नियुक्तियां भी 7वें चरण की बहाली ही आप समझ लीजिए कि उसी के अंतर्गत ये रिक्तियां भी, इन रिक्तियों के लिए भी विज्ञापन निकाला जाएगा। और हर ज़िले से ये जो रिक्तियां हैं बहुत पहले मांगी गई थी और सभी ज़िलों का जो ब्यौरा है आपकी स्क्रीन पर है, अखबारों में भी आया है और जो रवि प्रकाश जी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी उसमें भी हर ज़िले का ये ब्यौरा जो है कैटेगरी वाइज लिखा गया है। UR, URF, EWS सारी कैटेगरीज में आप लोग देख सकते हैं। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहाली के शेड्यूल की बात हो गई है। शेड्यूल तो आप लोगों ने देखा ही है, आपको हमने एक बार रिकॉल भी करा दिया। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग के पत्र के बारे में। तो देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक जो ये पत्र है प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश जी को लिखा गया है और इसका विषय आप लोग देखिए कि वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध द्वितीय समव्यवहार के काउंसलिंग हेतु आदेश पत्र निर्गत करने के संबंध में। इन शॉर्ट आपको बता दूं कि इस लेटर का इसका जो विषय है वह यही है कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए जहां पर काउंसलिंग नहीं हो पाई थी या फिर किसी वजह से जो रिक्तियां हैं रह गई हैं,
तो वहाँ पर एक बार फिर से काउंसलिंग के लिए आदेश पत्र निर्गत किया जाए। इसको लेकर देखिए ये जो लेटर है लिखा गया है अभ्यर्थियों द्वारा ही, और सरकार से ये कोई मतलब अभ्यर्थी तो चलिए हम लोग मानते हैं कि जो अभ्यर्थी छूट गए थे वह इस तरह की जो है गुजारिश कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार का ही एजेंडा रहता है कि जो छठा चरण अभी चल ही रहा है, जिसको इन्होंने क्लोज़ करते हुए भी क्लोज़ नहीं किया है, उसको एक बार फिर से उसके लिए काउंसिल का शेड्यूल एक लोग निकालेंगे। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस हों, कहीं ना कहीं कोई इस तरह के जो मामले को खींचने वाली चीज़ें हों, ये सरकार ही अपने ही एजेंट्स के द्वारा आप कह सकते हैं या फिर कुछ ऐसे लोगों के द्वारा करवाती रहती है, जिससे बहाली जो है लंबी खिंचती रहे। क्योंकि अब इन लोगों पर इतना ज़्यादा दबाव है सरकार पर कि ये नियमावली को भी जारी करने के लिए बिल्कुल मतलब तत्पर हैं एक तरह से, क्योंकि अगर इन्होंने नियमावली जारी नहीं की तो विपक्ष भी बहुत ज़्यादा मजबूती से इस बार अभ्यर्थियों का साथ दे रहा है। अभ्यर्थी भी बहुत दिनों से गर्दनी बाग में आंदोलन कर ही रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें अब आपको देखने को मिलेंगी। देखेंगे हम थोड़े दिनों में कोई कोर्ट केस भी एकदम से उजागर हो जाएगा। तो ये काउंसलिंग का जो लेटर है, ये पत्र जो है लिखा गया है, जिसमें यही छठा चरण यानी कि 2019-20 का जो शिक्षक नियोजन है, उसमें अधिकांश नियोजन इकाइयों का हवाला देते हुए बताया गया है कि कुछ कारणों से उपलब्ध रिक्तियों को नहीं भरा जा सका है। हालांकि बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, जिस वजह से काफ़ी सारी रिक्तियाँ रह गई हैं। 94,000 रिक्तियाँ निकाली थी इन्होंने, उसमें से 42,000 पद जो हैं भरे गए, उसमें से भी कई सारे जो हैं फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं, तो ऑब्वियसली वो सीट खाली हो गई है। तो इन सारी चीज़ों का हवाला दिया गया है। कभी लापरवाहियाँ हुई नियोजन इकाइयों के द्वारा तो काउंसलिंग रद्द हो गई, या फिर जो कार्यपालक वहाँ पर मौजूद नहीं थे उस वजह से काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, पद खाली रह गए। तो इसलिए एक बार फिर से यहाँ पर गुजारिश की गई है कि काउंसलिंग के लिए 3 समव्यवहार होने के बाद भी बहाली प्रक्रिया को पूर्ण ना समझा जाए, और एक बार फिर से काउंसलिंग का कार्य जो है कराने के लिए यथाशीघ्र आदेश पत्र जारी किया जाए। तो इस तरह का अगर लेटर आता है और सरकार इसको तुरंत संज्ञान में लेकर कोई छठे चरण के लिए फिर से एक बार लेटर जारी कर देती है, तो 7वें चरण के अभ्यर्थियों को एक बार फिर से जो है इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि छठा चरण खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रही बात रिक्तियों की और सरकार की जो स्कूल्स हैं उनकी स्थिति की, तो देखिए आज के अखबारों ने तो ये प्रकाशित सुबह किया ही था कि शिक्षक भी नहीं है, लैब भी नहीं है, और प्रैक्टिकल दिए बिना ही बोर्ड परीक्षा देने के लिए विद्यार्थी जो है मौजूद है। उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षकों का सहारा लेती है सरकार, यहाँ तक कि जहाँ पर अतिथि शिक्षक नहीं है वहाँ 1 to 5 के 6 to 8 के टीचर्स ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो है अब प्रतिनियुक्त कर दिए जाते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो है आप लोग समझ सकते हैं कि 1 to 5 का जो टीचर है वह सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में किस तरह से बच्चों को जो है पढ़ा रहे होंगे, उनके सामने भी कितना बड़ा चैलेंज है, और बच्चे भी किस प्रकार से उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। तो इन सारी चीज़ों की जो है स्थिति सरकार के सामने है। निश्चित रूप से उत्क्रमित स्कूलों में काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स अपग्रेड तो हुए हैं, नामांकन भी बहुत हुए, लेकिन जो स्थिति है वह यही है कि शिक्षक वहाँ पर बिल्कुल मौजूद नहीं है। 1 लाख पद खाली है और सिर्फ 12,000 शिक्षक ही सरकार के पास अवेलेबल हैं। तो इन सारी चीज़ों को सरकार संज्ञान में ले और जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली का विज्ञापन जारी करे, और 30 नवंबर तक जो रिक्तियाँ और नियमावली की हम लोग सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द आएगी, तो उसको भी सरकार 29 तारीख को पास कर दे, जिससे आगे विज्ञापन में कोई भी तकलीफ़ ना आए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। 7 फेज़ के रिलेटेड जो भी अपडेट्स थी मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है, आगे भी देते रहेंगे इसी तरह अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। तब तक आप चैनल से जुड़े रहें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।